संधि ज्ञान। देखो संधि ज्ञान में यदि ए या आ के बाद कौन कौन से स्वर आते हैं तो कौन कौन से वहां पर आदेश होते हैं, कौन कौन सी संधियां होती है। यदि ए या आ के बाद में ए या आ जाता है, ठीक है, तो यहां पर जो आदेश होता है वो आ आदेश होता है, और यहां पर जो संधि होती है वो होती है दीर्घ संधि। इसी तरह से ए या आ के बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई यहां पर आता है, तो यहां पर जो आदेश होता है वो आदेश होता है ए, और यहां पर संधि होती है गुण संधि। इसी तरह से ए या आ के बाद में उ या दीर्घ उ यहां पर आता है, तो ऐसी स्थिति में आदेश होता है ओ, और यहां पर भी संधि होती है गुण संधि। इस संधि को भी गुण संधि कहा जाता है। ए या आ के बाद में यदि री या दीर्घ री यहां पर होता है, तो यहां पर आदेश होता है अर, और इस संधि को भी कहा जाता है गुण संधि। इसी प्रकार से ए या आ के बाद में यदि री यहां पर होता है, तो ए और री के स्थान पर आदेश होता है अल, और इस स्थिति को यहां पर कहा जाता है गुण संधि। इसी प्रकार से ए या आ के बाद में यदि ए या फिर आई इन दोनों में से कोई सा भी वर्ण होता है, तो यहां पे जो आदेश होता है दोनों को मिलाकर वो आदेश होता है यहां पे आई, और इस संधि को कहा जाता है वृद्धि संधि, जो कि वृद्धिरादेश सूत्र से होती है। ए या आ के बाद में यदि ओ या फिर औ इन दोनों में से कोई सा भी होता है, तो यहां पे जो आदेश होता है वो आदेश होता है औ, और यहां पर भी संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको सरल से सरल तरीके से संधि समझाने का। अगर आप इस फॉर्मूले को भी याद रखते हैं तो लगभग आपके अच संधि बिल्कुल क्लियर सी हो जाएगी। धन्यवाद।